10y, ओके। एंड यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू क्या क्या है ये नोट डाउन करो क्वेश्चन पहले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में देखते हैं। x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल्स टू 120, उसके बाद है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60, उसके बाद है आपका x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है x कॉमा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। इतना पॉइंट। आप देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, और ये डेफिनेटली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये फ्री में। इतना कर लिया तो 5 मार्क्स पक्का आपको मिलने जा रहा है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तो ये क्वेश्चंस क्या बोला है, मुझे बोला है कि मैक्सिमम जेड चाहिए, ठीक है। अपने पास सब्जेक्टेड 2 में दिया हुआ है, देखो इनइक्वालिटीज, इसको बोलते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहले हम लेस देन इज इक्वल्स टू को हटा देंगे। हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्या कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम ये 1 बाय 1 करके पॉइंट कंसीडर करेंगे, और स्ट्रेट लाइंस का ये इक्वेशन है। इनइक्वालिटीज को हटा दो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। आप सबका इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सबका बॉक्स बनाएंगे। अब देखो बच्चा, इसके लिए x और y का वैल्यू, सभी के लिए हम लोग x y का वैल्यू निकाल लेते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है, ये देखो क्या करेंगे हम, x y। आप देखो बच्चा, इसमें क्या करना है, दो किसी भी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत होता है बच्चा, 2 पॉइंट का। तो x0 तो y क्या आ जाएगा, बोलो, x0 तो y आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2y, x0 अगर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2y इक्वल y क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलो 60 लिख लो। y अगर 0 आ जाएगा तो x कितना, 120। देखो पहला पॉइंट ले लिए। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 है, तो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से हम लोग सेम पॉइंट कंसीडर करेंगे इसका। देखो बच्चा, एकदम ध्यान से, बहुत ही इजी है ये, वेरी सिंपल। x और y, x अब 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, x0 तो y कितना, 60, y0 तो x 60। अब थर्ड, ये सभी पॉइंट को हम बाद में ग्राफ बनाएंगे और उसका यूज होगा। देखो बच्चा, अब थर्ड नंबर इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या कंसीडर करेंगे, सेम काम करेंगे। 2 पॉइंट मुझे चाहिए, 2 पॉइंट लेना है। चलो बच्चे, ये x y, अब देखो बच्चा, हमें क्या चाहिए, x का 2 x और y, x अगर 0 है, 2 पॉइंट लेना है मुझे, तो x 0 तो y क्या जाएगा, y भी 0। देखो, और x अगर हम 2 लेते हैं तो 2y, तो x 2 पे क्या आ जाता है, देखो x अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पुट करके कैसे पुट करना है, x2 लेना है तो 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 2, तो y क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा, तो y 1 आ गया। अब सभी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो सभी जो कंसीडर कर लिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ, स्ट्रेट लाइंस है ये सभी, तो सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट पेज में हम आ गए। अब पहले हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट ले लेना है बच्चा। बहुत ही सिंपल। देखो मजा आ जाएगा, और ये कर लिया ना तो तुम लोगों का अगर बोर्ड का देखो सभी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। आई थिंक 5 मार्क्स फ्री में, एकदम मज़ेदार, सबसे इजी है, बस आपको ग्राफ बना देना है। तो देखो बच्चे, हमने जो कंसीडर किया
तो उसका आप पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। मैं धीरे धीरे करके पेज को प्रीवियस पेज में जाऊंगा और सभी पॉइंट को कलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। देखो बच्चा, पहला इक्वेशन है x + 2y = 20। तो अब हमें देना है क्या, 1 मिनट, सभी पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। देखो दूसरा पेज हो जा रहा है, इसीलिए देखने में थोड़ा प्रीवियस स्लाइड में मुझे जाना पड़ रहा है। तो देखो बच्चे, अपने पास क्या है 0, पहले इक्वेशंस के लिए 0, देखो ये क्या है 0,60 और 120,0। तो 0,60 कहाँ पे होगा, पहले हम लोग डिवीजन देख लेते हैं कि देखो ये 1 2 ये कितना है, 10 डिवीजन करके ले लेते हैं। x0y यहाँ पे देखो 60 गया है, उसके बाद 120 गया है, ये 120 गया है। तो हमें कितना डिवीजन करके लेना होगा, यहाँ पे ध्यान दें। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखो 10 डिवीजन करके हम इस ग्राफ को बनाने के लिए 10 डिवीजन का ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो देखो चलो ये लिया, यहाँ से हम 10 जाना है, 10 उसके बाद 20। देखो 1 से डिवीजन लेने में बहुत 120 तक जाना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो देखो 120, उसके बाद कितना 30 ले लो, उसके बाद 40 जाएगा, उसके बाद 50 जाएगा बच्चा लोग, उसके बाद 60। अब देखो x एक्सिस पे 120 तक जाना है, तो इसको एक्सटेंड करो। मैं y एक्सिस पे लिख देता हूँ, ये 10, ये 20, उसके बाद ये कितना, ये 30 हो जाएगा, ये 40 होगा। 10 करके डिवीजन हम आगे 50, उसके बाद 60। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे एक बात, ओके, x एक्सिस को मुझे और एक्सटेंड करना है, क्योंकि मुझे जाना है कहाँ तक, 120 तक। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चा, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश निगेटिव में तो जाना नहीं है, और ये देखो y डैश है। तो अब हम यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे, कहाँ तक चले गए, 60 तक चले गए। 60 के बाद यहाँ पे देखो 70, 80, सेम डिवीजन होगा, 90, उसके बाद 100, ठीक है बच्चा, 110 और 120 तक जाना है। अभी देखो पॉइंट को कलेक्ट करते हैं बच्चा, ध्यान देना है। पॉइंट है अपना 0,60। तो 0,60 कौन सा पॉइंट होगा बच्चा, ध्यान दो, 0,60 दिस वन, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया 0,60। और उसके बाद है पॉइंट, देख लो बच्चा, प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। देखो ये आएगा 120,0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस, अब दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से हमें मिला देना है एकदम। देखो मेरा टेढ़ा भी हो तो आप लोग थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा, ओके। देखो ये इस पॉइंट से पास करेगा और ये ऐसे जा रहा है, ओके बच्चा लोग, आप ध्यान दो। अब हमें, मेरा ये लाइन हो गया, आप दूसरा लाइन क्या है, यहाँ पे दूसरा ग्राफ देखेंगे। एक है, देखो यहाँ पे मैं पेज आपको दे देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो ये 0,60 और 60,0, तो ये पॉइंट तो कौन सा होगा, देखो 0,60 ये हो गया, और 60,0 ये 60 है बच्चा, तो ये क्या आएगा 60,0। सभी पॉइंट को कंसीडर करना है। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो लाइन होगा, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है हम लोग बात करेंगे। ओके बच्चा, वाह वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन तो अच्छा बन गया। देखो बच्चा आप लोग भी सही से बनाओ ऐसे ही, ओके। ये देखो इधर जाएगा, ओके, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेना इसको बच्चा। ये आ गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर, ये ध्यान दो, ये रेड वाला 1 का है और ये कलर 2 नंबर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं 3 वाला क्या बोल रहा है। 3 वाला लाइन क्या है, देखो पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दो, 0,0। अब देखो इसको हम थोड़ा एक बार ये करते हैं। अगर मैं 20 डिवीजन करके लिया हूं ना, तो अगर x 20 ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चा, x अगर मैं 20 ले लेता हूं तो y क्या आ जाएगा, बोलो 10 आ जाएगा। क्योंकि देखो 10 डिवीजन करके है तो 1 2 दिखाना थोड़ा
ये दिक्कत होगा, ठीक है, डिवीजन लेना पड़ेगा। तो अगर x मेरा यहाँ पे 20 कर दूँ तो y क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना बच्चा। देखो तो 20 और 10 को दिखाना आसान है, तो 20 अगर ले लेते हैं x तो देखो y क्या आ जाता है 10, तो अपना है 0 0 और दूसरा पॉइंट है ओके, आ गया, हो गया, टेंशन लेने का नहीं। देख आ जा, सेकेंड पेज में चलते हैं हम लोग। अब देख कितना मजेदार, और ये फ्री में मार्क्स देता है कि नहीं देता है, आप लोग देखो, आप लोग खुद बताओगे। मैं दूसरा कलर ले लूँगा, टेंशन मत लो। ये 0,0 ये वाला पॉइंट होगा, देखो, और 20, x20 तो y10, क्या बोला है, x20, y10। तो देखो ये वाला पॉइंट कितना आसानी से मिल गया। ओके, 1 लेते तो थोड़ा 1 2 में थोड़ा डिवीजन हमें देखना पड़ता, तो ओके देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, x0 0 और x20, हाँ तो ये मेरा मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को लेके हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो चलो लाइन को ड्रॉ करना है हमें, जाने दो, ये कहीं ना कहीं कट करेगा ये दोनों लाइन को। चलो एकदम टेंशन लेने का नहीं, एकदम ड्रॉ कर देना है। वाह, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए यहाँ से कंफ्यूजन, अब जो इनइक्वालिटीज, जो मेरा क्वेश्चन में क्या क्या था इनइक्वालिटीज, देखो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये सब्जेक्टेड टू में क्या था, x + y, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब जो इनइक्वालिटीज हम छोड़ दिए थे, जैसे x + 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 120 था ना, जिसको हम लोग इक्वल्स टू ओनली 20 पकड़े थे। तो इसके लिए ये देखो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, नंबरिंग कर दो, इक्वेशन नंबर 1 का कौन सा है, ये वाला है, और ये 2 का, और ये ले लो तुम्हारा 3 है। देखो रेड वाला मेरा, अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, रेड वाला कौन सा है, तो देखो रेड वाला हम लोगों का कौन सा है, रेड वाला आई थिंक 1 है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। देखो रेड वाला जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, ठीक है, तो आइए, और 2 ये है, तो देखो मैं सेम कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कलर को चेंज करो, ये वाला तो मेरा 2 है, ये रेड वाला तुम्हारा 1 है बच्चा, रेड से ही ले लो, चलो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो रेड वाला 1 है। अब देखो ये जो है मेरा 1, हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो रिफरेंस में हम लोग पॉइंट जो लेते हैं, पॉइंट वो 0,0 लेते हैं इन जनरल, ठीक है। लो यहाँ पे देखो 0,0 को यहाँ पे x का बदला, ये 0,0 कहने का मतलब x0 और y0 लो, तो x0 और y0, तो 0 + 2 × 0 ये लेस देन इक्वल्स टू 120, मतलब ये सभी तो 0 ही होगा, मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे समझना है इस रिजल्ट से हमें क्या देखना है, ये बताओ तो बच्चा, ये फॉल्स है या ट्रू है। देखो 0 तो इक्वल्स टू 120 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन तो हो सकता, तो कोई भी एक सही है तो ये ट्रू होगा। तो मेरा जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो ट्रू है, तो इसके लिए हमें कलर किधर कर देना है बच्चा, देखो रेड है तो रेड से ही मैं कलर कर देता हूँ। रेड 0 0 जिधर है, 0 0 इधर है ना, तो 0 0 के तरफ कलर होगा, मतलब इसको इजी वे में कलर हमें ऐसे कर देना है 1 के रेफरेंस में। और एक बात ध्यान दे बच्चा, इसको एक बात और क्वेश्चन में लास्ट में दिया है, ये 3 इनइक्वालिटीज के अलावा आप देखो ये दिया हुआ है x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब ये बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलता है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे नहीं जाओगे। देखो इधर तो चले जाएंगे तो ये अलग क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब आ जाओ सेकेंड इनइक्वालिटीज क्या बोलता है, ये तो था फर्स्ट इनइक्वालिटीज, अब सेकेंड वाला का ध्यान दो। सेकेंड वाला क्या बोलता है, अपना सेकेंड वाला बोलता है बच्चा x, ओके जस्ट वेट, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अब पॉइंट जो है मेरा सेम पॉइंट, देखो 0,0 सेटिस्फाई कराओ, तो 0 0 मतलब 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एक्स, वाई का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन 60। ये बात तो गलत है, तो ये फॉल्स हो गया बच्चा। तो देखो जब भी फॉल्स तो कलर देखो 2 के रिस्पेक्ट में
इनइक्वालिटीज 2 के रिस्पेक्ट में 0 0 फॉल्स हो रहा है तो दूर भागेगा, मतलब कलर दूर में होगा, मतलब हट के 0,0 से दूर होगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करना है, तो देखो कलर इधर होगा, मतलब 0,0 से दूर और बाहर। अगर ट्रू होता तो हम कलर इधर करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन फॉल्स हो रहा है तो हमें कलर इधर नहीं, जस्ट इसके अपोजिट करना है। तो देखो, लेकिन हमें देखो ये जाएगा नीचे तक जाएगा, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। देखो क्योंकि बोला है क्या कि जो भी कलर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करना है। अब देखो बच्चा, अब हम लोग आते हैं क्या, अब हम आते हैं क्या, 1 मिनट ध्यान दें। अब लास्ट इनइक्वालिटीज अपना 3rd नंबर बचा हुआ है, इसको चेक करते हैं। आपको आई होप बहुत ही अच्छा लगेगा, ध्यान दो यहाँ पे बस। ये देखो कितना फ्री में मार्क्स मिलता है, देखो x माइनस 2y, और ये जितना मैं लिख रहा हूँ उतना सभी बच्चे बोर्ड में लिख दोगे, एकदम मज़ेदार फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी है। देखो बच्चा, अब यहाँ पे एक सोचने वाला चीज़ है कि सर 0,0 से ही ऑलरेडी ये पास हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? ये तो 0,0 तो ये पता ही नहीं, तो देखो अब 0,0 पे जो कॉन्साइड कर गया 0,0, तो हम इससे हट के मतलब अलग -1,0 ले लेते हैं। अब ये पॉइंट लेने का मतलब क्या हुआ? देखो -1,0, तो इसके लिए क्या हो गया बच्चा, x तुम्हारा -1 है, क्या है x -1 और y क्या है 0। अब हम पुट करेंगे इसमें इनइक्वालिटीज में, तो -1 x का -1 -2 इंटू 0 मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चा, क्या -1 कभी 0 से बड़ा होगा क्या? नहीं, ये फॉल्स बात है। तो जब भी पॉइंट है, ये पॉइंट इधर है, तो कलर इधर ना होके, इस साइड ना होके, कलर हम लोग जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शंस में करेंगे। क्या करेंगे? कलर किधर होगा बच्चा? ये फॉल्स बात है ना, तो अपना कलर किधर होगा? देखो पेंटिंग जो होगा ये जस्ट अपोजिट, देखो इधर होगा बच्चा, इधर होगा कि नहीं? इधर होगा, लेकिन मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। देखो चले जाओ। ओके, अब एक बात बताना तुम लोग यहाँ पे, क्या बताना? एक बात ध्यान से बताना तुम लोग बच्चा पार्टी। ओके, अब देख मेरा काम हो गया। देखो ये तीनों कलर कौन सा जगह पे जाके मिल रहा है, तो देखो बच्चा, मैं इसको बोल्डली डार्क, आप लोग भी इसको बोल्डली डार्क कर दोगे। तीनों कलर का मैचिंग, मतलब मैं बात करूँ मिक्सिंग कहाँ पे हो रहा है, देखो तीनों कलर ये वाला रीजन में बहुत ही अच्छे से जाके मिल रहा है, देख रहे हो ना? ये वाला रीजन ही अपना फाइनल सॉल्यूशन में आएगा। ये तीनों कलर देखो, तीनों एरो ये वाला रीजन में तीनों एरो जाके मिलेगा, मिल रहा है ना? तो अपना सॉल्यूशन ये वाला रीजन हो जाएगा। इसको पेंसिल से एकदम डार्कली कर देना है। अभी देखो, अब यहाँ पे हो गया। देखो अब हमें क्या करना है, सारे का ये पॉइंट तो मुझे मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, सॉरी ये पॉइंट मालूम है 120,0, ये पॉइंट मालूम है 60, लेकिन पॉइंट ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट मालूम होना। देखो क्योंकि जो रीजन मिल रहा है उसका सभी कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट कितना होता है 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब देखो बच्चा, इसका कॉर्नर पॉइंट हमें निकालना है, इसका कॉर्नर पॉइंट मुझे निकालना है। तो देखो बच्चा, यहां से डी, इसका नाम दे देते हैं ए, दे दो। चलो एकदम इजी है, एकदम समझना है बच्चा, आपको बस समझना है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ए, ये हो गया बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। ओके, तो अब देखो, अब ये पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? अब कंफ्यूजन तो हो गया, ये 2 पॉइंट तो दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना दिक्कत क्या है? सी। तो सी देखो कौन कौन सा इक्वेशन का मीटिंग पॉइंट है, तो 1 और 1 सी के लिए, फॉर सी पॉइंट, फॉर यहाँ पे देखो फॉर सी पॉइंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 3 को, 1 एंड 3 को। देखो 1 एंड 3 को अगर सॉल्व करते हो, इनइक्वालिटीज को छोड़ के, देखो ये जो पॉइंट है
ये जो मिसिंग हो रहा है तो 1 एंड दोनों कट रहा है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बच्चा सी पॉइंट इजी वे में निकाल लोगे। 1 एंड 3 को सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा सॉल्व करने के बाद 60,30 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 60,30 आएगा। देखो सॉल्व करो, आप लोग भी कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। चलो यहाँ पे, और यहाँ पे डी को निकालने के लिए किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? देखो ये 3 और 2 को, तो 3 और 2 को ठीक है। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 4 पॉइंट। यहाँ पे ध्यान दे बच्चा, थोड़ा सा काम हो गया, बस कॉर्नर पॉइंट निकाल लेना है, अपना काम खत्म। तो 4 पॉइंट डी सॉल्व, क्या करना पड़ेगा बच्चा? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड देखो ये क्या जा रहा है 1, ये 2 है, 2 एंड 3, सॉरी ये ले दो इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे बच्चा, तुम्हें पॉइंट डी मिल जाएगा। डी आपका आएगा कितना? 40,20 आएगा, 40,20 आएगा। अब देखो बच्चा, ये आई थिंक्स, आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखो यहाँ पे बात करते हैं, देख कैसे। यहाँ पे एक पेज और लेना पड़ेगा मुझे, हम लोग थोड़ा ध्यान दे। मैं वीडियो को बड़ा लेंदी नहीं बना सकता, नहीं तो मैं सॉल्व भी कर देता। तो यहाँ पे देख, अब कॉर्नर पॉइंट देख, देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट, देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। देख बच्चा, पॉइंट्स कौन कौन है? देखो पहले लिख लो, जेड क्या है? जेड मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अपने को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? जेड मैक्सिमम। तो अपना है जेड 5x प्लस 10y। कॉर्नर पॉइंट निकल गया तो अपना काम खत्म। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 ए क्या है पॉइंट अपना? ए कितना था? देखो ए पॉइंट यहाँ पे इस फिगर में देखो बच्चा, ए है तुम्हारा, दिस इज ए, और ए है कितना? 60,0। तो अपना है 60,0। तो आप लोग, और उसके बाद बी है 120,0। तो ये ध्यान दे। और चल बच्चा, हम लोग आ जाते हैं जो हमारा पेज है उस पर। तो ये लिखना है, सभी पॉइंट ध्यान दे, सी भी दिया हुआ है। तो देखो चलो, ए है 60,0, पॉइंट 2 नंबर, सभी पॉइंट पे चेक करते हैं, वैल्यू निकालना है। बी कितना है अपना बच्चा? 120,0। थर्ड नंबर सी जो पॉइंट है, क्या है? सी पॉइंट है आपका 60,30, देखो। और डी पॉइंट है फोर्थ नंबर, डी पॉइंट है 40,20। देखो बच्चा, मैं प्रीवियस पेज ला के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या यही पॉइंट है ना कॉर्नर पॉइंट। देखो सी 60,30 और डी 40,20, कॉर्नर पॉइंट निकल गया। आप इसका काम तमाम। देखो अब क्या करेंगे, जेड निकालना है ना, तो जेड देखो, कॉर्नर पॉइंट लिए जेड। अब 60, तो 5 × 60, 10 × y मतलब 0। तो ये क्या आ गया? कितना आएगा बच्चा? 300। क्या आएगा? 300। अब देखो इसके लिए क्या आ रहा है? 5 × 120 अब प्लस 10 × 0, तो ये कितना? 600। कितना आएगा? 600। यहाँ के लिए जेड निकालो, 5 × 60 अब प्लस 10 × 30, तो ये कितना? 300 प्लस 300, ये भी कितना आएगा? 600। ओके बच्चा, अब यहाँ पे देखो, ये 5 × 40 प्लस 10 × 20, तो देखो बच्चा ये आएगा 200 प्लस 200 मतलब 400। अब देखो, अब हमें बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैक्सिमम जेड बोला है, तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो मैक्सिमम अपना 2 वैल्यू आ रहा है, ये 600, ये भी मैक्स है, और इस पे भी मैक्सिमम आएगा।
इसी में देखो मैक्सिमम, इसी में तुम्हें मिनिमम बोलता, मिनिमम जेड, तो जो मिनिमम सबसे कम कौन सा है 300, तो ये मिनिमम हो जाता। समझ में आया क्या? तो जेड मैक्स अपना क्या आएगा, जेड मैक्स 600, ये फाइनल आंसर आपका। देखो दो अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है सेम वैल्यू, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जेड पूछा है तो 600। तो यही था अपना एलपीपी का क्वेश्चंस। अब देखो बच्चा, आई थिंक मैं फर्स्ट स्लाइड से आपको दिखा देता हूं कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। और एक क्वेश्चंस अगर हम देख लेते हैं ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 मार्क्स फ्री में। देखो बच्चा, बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। देखो ये इनइक्वालिटीज़ था अपना क्वेश्चंस, और मज़ेदार की बात ये है कि देखो 0,0 से पास कर रहा था ये, तो हम लोगों ने इसको इजी वे में सॉल्व कर दिया। देख रहे हो ना एकदम। तो देखो बच्चा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। ओके, तो अभी हाँ, बहुत सारे बच्चों को अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में दिक्कत हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ। जैसे कि पॉइंट सी निकालना है, सी निकालना था ना, तो इक्वेशन 1 और 3 आप लोग देखो, इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3 में मैं पेज लेके कर देता हूँ। देखो इसको कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालते हैं। जैसे कि क्या था अपना इक्वेशंस 1 और 3 बोले थे, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है बोलो, 120 लेंगे। ये था इक्वेशन 1, और उसके बाद क्या लेंगे 3 में x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यही है 3। तो यहाँ से देखो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2y। तो अब इसको 1 और 3 था ना, तो यहाँ से हम 2y, x का वैल्यू 2y और 2y पुट कर देंगे, तो ये 120। तो ये क्या आ गया 4y इक्वल्स टू 120, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ गया बोलो, देखो कितना आसान है, ये काट देंगे, ये क्या आ जाएगा 30। अब y आ गया 30, तो यहाँ से x निकाल लो, x पुट करके। नाउ अपने पास क्या है x प्लस 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 120 माइनस 60, तो ये क्या आ गया आपका 60। तो देखो x कितना आया 60, 30, यही पॉइंट था ना। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग 60, 30 ही लिए थे ना। देखो 60, 30, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी तरह d का भी इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग इजीली ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो को और लंबा नहीं करना है। तो दैट्स वाई बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।